एक सवाल, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम पूरा दिन काम करते हो, फिर भी रात को सोते वक्त अंदर से खाली महसूस करते हो, जैसे दिन भर भागे लेकिन कहीं पहुंचे ही नहीं? सुबह मोबाइल उठाओ तो कोई बोल रहा है 4 बजे उठो, दूसरा बोलता है सिर्फ लूजर्स आराम करते हैं, तीसरा कहता है जब तक तुम खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तब तक सक्सेसफुल नहीं बनोगे। और धीरे धीरे इंसान को लगने लगता है कि शायद जिंदगी का मतलब ही बस लगातार काम करते रहना है। लेकिन सच बताओ, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग काम से नहीं, काम के प्रेशर से टूट रहे हैं। और यही सबसे बड़ा झूठ है जिसके बारे में जेसन फ्राइड और डेविड हाइनमियर हैंसन अपनी किताब रीवर्क में बात करते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ किताब की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि नॉलेज इंटरनेट पर पहले से भरी पड़ी है। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि लोग हर चीज जानते हैं फिर भी उनकी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। और इसका जवाब अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रोडक्टिव नहीं है, बस बिजी है। एक लड़का था, दिल्ली में कॉल सेंटर में काम करता था। हर रात इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल रील्स देखता, नोटबुक में गोल्स लिखता, एक दिन बिजनेस शुरू करूंगा, एक दिन फाइनेंशियली फ्री बनूंगा। लेकिन हर दिन वही रूटीन, ऑफिस, थकान, फोन, नींद। उसे लगता था कि वो मेहनत बहुत कर रहा है, लेकिन सच में वो सिर्फ सर्वाइव कर रहा था। और सर्वाइवल और ग्रोथ में बहुत फर्क होता है। ग्रोथ तब होती है जब इंसान क्लियर डायरेक्शन में मूव करे। लेकिन आज ज्यादातर लोग डायरेक्शनलेस मेहनत कर रहे हैं, पूरा दिन बिजी लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? समाज ऐसे लोगों की तारीफ करता है जो सबसे ज्यादा थके हुए दिखते हैं। अगर कोई बोल दे भाई मैं कल सिर्फ 3 घंटे सोया, तो लोग इंप्रेस हो जाते हैं, जैसे बॉडी को डिस्ट्रॉय करना कोई अचीवमेंट हो। लेकिन रीवर्क एक ब्रूटल बात कहती है, वर्कहॉलिक लोग हीरोज नहीं होते, वो डैमेज्ड लोग होते हैं, क्योंकि एग्जॉस्टेड दिमाग कभी ग्रेट डिसीजंस नहीं ले सकता। एक सिंपल एग्जांपल देखो, एक स्टूडेंट था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, दिन में 14 घंटे पढ़ता था, कमरे की दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स लगे थे। लेकिन 8 महीने बाद उसका दिमाग इतना थक गया कि किताब खोलते ही एंजाइटी होने लगी। उसी लाइब्रेरी में एक दूसरा लड़का था, वो सिर्फ 6-7 घंटे पढ़ता, लेकिन पूरा फोकस लेकर। बाकी टाइम चलता, एक्सरसाइज करता, सही नींद लेता। फाइनल रिजल्ट, दूसरा लड़का निकल गया, पहला बर्नआउट का शिकार हो गया। क्यों? क्योंकि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क का गेम नहीं है, ये क्लैरिटी और एनर्जी का गेम है। और आज की दुनिया तुम्हें इंटेंशनली थका कर रखती है ताकि तुम सोच ही ना सको। तुम नोटिस करना, जब इंसान बहुत एग्जॉस्टेड होता है तो वो बड़े डिसीजंस लेना बंद कर देता है, वो बस दिन निकालता है। और यही मॉडर्न ट्रैप है, लोगों को इतना मेंटली टायर्ड रखो कि वो अपनी असली जिंदगी के बारे में सोच ही ना पाए। एक लड़की थी, मुंबई में ग्राफिक डिजाइनर, हर क्लाइंट को खुश करने की कोशिश करती, हर मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई, हर प्रोजेक्ट परफेक्ट चाहिए। धीरे धीरे हालत यह हो गई कि रात को 2 बजे तक लैपटॉप बंद नहीं होता था। एक दिन उसकी मां ने बस इतना पूछा, तू खुश भी है? और वो चुप हो गई, क्योंकि उसने सालों से खुद से ये सवाल पूछा ही नहीं था। यही प्रॉब्लम है, आज लोग काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें काम पसंद है, वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर रुके तो पीछे रह जाएंगे। और फियर बेस्ड मेहनत इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। यहीं पर रीवर्क एक डेंजरस लेकिन पावरफुल आइडिया देती है। वो कहती है, ज्यादा काम करना सल्यूशन नहीं है, बेहतर काम करना सल्यूशन है। लेकिन यहां एक और ट्रैप शुरू होता है। बहुत लोग ये समझ जाते हैं कि नॉन स्टॉप मेहनत गलत है, लेकिन फिर वो दूसरी गलती करते हैं, वो प्लानिंग में फंस जाते हैं। इतनी प्लानिंग, इतनी तैयारी, इतनी ओवरथिंकिंग कि असली शुरुआत कभी होती ही नहीं। और यही अगला जाल है जो सपनों को शुरू होने से पहले मार देता है।
एक अजीब चीज नोटिस की है, बहुत लोग जिंदगी में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो इनकेपेबल है। वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो शुरू ही नहीं करते। और शुरुआत ना करने का सबसे डेंजरस रीजन क्या होता है? मैं अभी रेडी नहीं हूं। बस यही, थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और प्लान बना लूं, थोड़ा और परफेक्ट हो जाओ। और फिर इंसान सालों तक वही खड़ा रह जाता है। बाहर से लगता है कि वो प्रेपरेशन कर रहा है, लेकिन अंदर से वो सिर्फ डर रहा होता है। यही चीज रीवर्क बार बार समझाती है। प्लानिंग यूजफुल है, लेकिन ओवर प्लानिंग अक्सर फियर का दूसरा नाम होती है। क्योंकि जितना ज्यादा इंसान सोचता है, उतना ज्यादा उसका दिमाग प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एक लड़का था, उसने डिसाइड किया कि वो यूट्यूब चैनल शुरू करेगा। उसने कैमरा वीडियोस देखे, एडिटिंग ट्यूटोरियल्स देखी, माइक कंपेयर किए, नोटबुक में आइडियाज लिखे, हर चीज सीख रहा था। बस अपलोड नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था पहली वीडियो परफेक्ट होनी चाहिए। और यही सबसे डेंजरस इल्यूजन है, परफेक्शन। क्योंकि परफेक्शन सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल में वो एक्शन की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तुम खुद सोचो, अगर कोई इंसान स्विमिंग सीखने से पहले ये बोले कि पहले मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो जाऊं, फिर पानी में उतरूंगा, तो क्या वो कभी स्विमिंग सीख पाएगा? नहीं, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ एक्शन से सीखती है। और सक्सेस उन्हीं में से एक है। एक लड़की थी, लखनऊ में रहती थी। उसका सपना था कि वो ऑनलाइन बेकरी शुरू करे। हर दिन नए केक डिजाइन्स सेव करती, पैकेजिंग आइडियाज देखती, इंस्टाग्राम पेजेस एनालाइज करती। लेकिन लॉन्च 6 महीने तक नहीं किया। उसी दौरान उसकी एक दोस्त ने सिंपल फोन कैमरा से वीडियोस डालने शुरू कर दिए। लाइटिंग परफेक्ट नहीं थी, एडिटिंग एवरेज थी, लेकिन उसने शुरुआत कर दी। पहले महीने सिर्फ 11 ऑर्डर्स आए, लेकिन उन्हीं 11 कस्टमर्स ने उसे वो सिखाया जो 6 महीने की प्लानिंग नहीं सिखा सकती थी। क्या पसंद आया, क्या खराब था, लोग असल में क्या चाहते हैं? 1 साल बाद उसकी छोटी बेकरी ब्रांड बन चुकी थी और दूसरी लड़की अभी भी लोगो चूज कर रही थी। यही फर्क है। रियल दुनिया में इम्परफेक्ट एक्शन परफेक्ट प्लानिंग से हमेशा जीतता है। लेकिन हमारा दिमाग एक्शन से इतना डरता क्यों है? क्योंकि एक्शन में रिस्क होता है। जब तक चीज दिमाग में है, तब तक फेलियर भी इमेजिनरी है। लेकिन जैसे ही तुम रियल दुनिया में कदम रखते हो, जजमेंट शुरू हो जाता है। लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? अगर मजाक बन गया तो? और यही फियर इंसान को प्लानिंग एडिक्ट बना देता है। वो काम कम करता है, रिसर्च ज्यादा। एक और डेंजरस चीज होती है, लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके खुद को प्रोडक्टिव महसूस करने लगते हैं। 5 बिजनेस पॉडकास्ट्स सुन लिए, 20 प्रोडक्टिविटी वीडियोस देख ली, 3 किताबों की समरी सेव कर ली और दिमाग को इल्यूजन मिल गया, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। जबकि रियलिटी में जिंदगी बिल्कुल वही खड़ी होती है। रीवर्क एक लाइन में इस पूरे ट्रैप को तोड़ देती है। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज बेटर देन लर्निंग फ्रॉम आइडियाज। क्योंकि आइडिया सेफ होता है, लेकिन मिस्टेक रील होती है। और रील दुनिया सिर्फ उसी को सिखाती है जो मैदान में उतरता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखो। एक आदमी जिम ज्वाइन करना चाहता था। उसने पहले वर्कआउट प्लान्स देखे, डाइट चार्ट्स देखे, बेस्ट शूज कंपेयर किए। 3 महीने निकल गए, जिम अभी तक ज्वाइन नहीं किया। उसी कॉलोनी में एक दूसरा आदमी था। उसने बस अगले दिन जाकर रजिस्ट्रेशन करा दिया। पहले दिन एक्सरसाइज गलत हुई, बॉडी पेन हुआ, लोगों ने नोटिस भी नहीं किया। लेकिन 6 महीने बाद उसका शरीर बदल चुका था। क्यों? क्योंकि दुनिया परफेक्ट लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती, दुनिया कंसिस्टेंट लोगों को रिवॉर्ड करती है। और यही चीज लोग सबसे लेट समझते हैं। तुम्हें शुरुआत के लिए कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, तुम्हें शुरुआत चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस बन सके। लेकिन यहां एक और इल्यूजन आता है। बहुत लोग सोचते हैं जब मेरे पास बड़ा सेटअप होगा, बड़ी टीम होगी, तब मैं कुछ बड़ा करूंगा। और यही सोच लोगों को उनकी सबसे बड़ी ताकत से दूर कर देती है।
क्योंकि कभी कभी छोटा होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर होती है। आज सोशल मीडिया ने लोगों के दिमाग में एक बहुत डेंजरस इल्यूजन डाल दिया है। लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए सब कुछ बड़ा होना चाहिए, बड़ा सेटअप, महंगा कैमरा, लक्जरी ऑफिस, परफेक्ट ब्रांडिंग, ह्यूज टीम, और अगर ये सब नहीं है तो शायद मैं अभी रेडी नहीं हूं। लेकिन सच, दुनिया की ज्यादातर बड़ी चीजें बहुत छोटी शुरुआत से बनी थी, और यही रीवर्क का सबसे पावरफुल आइडिया है। स्मॉल इज नॉट वीक, स्मॉल इज फ्लेक्सिबल। छोटा होने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। छोटा होने का मतलब है तुम फास्ट मूव कर सकते हो, तुम जल्दी सीख सकते हो, तुम जल्दी बदल सकते हो। एक छोटे क्रिएटर को देखो, अगर आज उसकी वीडियो फ्लॉप हो जाए तो वो कल नया तरीका ट्राई कर सकता है। लेकिन बड़ी कंपनीज, उनको एक डिसीजन लेने में महीनों लग जाते हैं। यही रीजन है कि कई बार छोटे क्रिएटर्स बड़े चैनल्स को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि स्पीड परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। एक लड़का था, कराची में मोबाइल रिपेयर शॉप पर काम करता था। उसे वीडियो एडिटिंग पसंद थी, लेकिन उसके पास लैपटॉप नहीं था। वो सोचता था, जब अच्छा सेटअप होगा तब शुरू करूंगा। फिर एक दिन उसने सिर्फ फोन से छोटे एडिट्स डालने शुरू किए। पहले वीडियोस पर 40 व्यूज आए, फिर 100, फिर 300। धीरे धीरे क्लाइंट्स आने लगे। 2 साल बाद उसने उसी स्किल से अपना लैपटॉप खरीदा। अगर वो परफेक्ट सेटअप का इंतजार करता रहता तो शायद आज भी शॉप पर बैठा होता। यही रियलिटी है। रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरुआत उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर सपने रिसोर्सेज की कमी से नहीं मरते, ओवरथिंकिंग की वजह से मरते हैं। और एक और चीज लोग बहुत लेट समझते हैं, तुम्हें शुरुआत में सबको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें सिर्फ इंप्रूव करते रहना होता है। लेकिन सोशल मीडिया ने कंपैरिजन इतना बढ़ा दिया है कि लोग अपनी चैप्टर 1 की तुलना दूसरों की चैप्टर 20 से करने लगते हैं, और फिर खुद को यूजलेस महसूस करते हैं। एक स्टूडेंट था, उसने कोडिंग सीखना शुरू किया, लेकिन हर दिन लिंक्डइन पर बड़े डेवलपर्स को देखकर उसे लगता, मैं तो बहुत पीछे हूं। धीरे धीरे उसने सीखना ही छोड़ दिया, क्योंकि कंपैरिजन मोटिवेशन नहीं दे रहा था, प्रेशर दे रहा था। और प्रेशर में इंसान ग्रो नहीं करता, वो सिर्फ मेंटली एग्जॉस्ट होता है। रीवर्क इसी सोच को तोड़ती है। वो कहती है, कंपटीशन को इतना मत देखो कि तुम अपना रास्ता भूल जाओ, क्योंकि जब तुम हर समय दूसरों को ऑब्जर्व करते हो तो तुम अपना ओरिजिनल दिमाग खो देते हो। तुम कॉपी करने लगते हो, और कॉपी कभी पावरफुल नहीं होती। यही रीजन है कि बहुत लोग सक्सेसफुल होने के बाद भी खुश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई ही नहीं। उन्होंने सिर्फ दूसरों को देखकर डिसीजंस लिए। और शायद यही मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। लोग अपने गोल्स भी खुद चूज नहीं करते, सोसाइटी चूज करती है, सोशल मीडिया चूज करता है, कंपैरिजन चूज करता है, और फिर इंसान पूरी जिंदगी उस चीज के पीछे भागता रहता है जो शायद उसे चाहिए ही नहीं थी। इसलिए रीवर्क बार बार एक सिंपल बात बोलती है, छोटा शुरू करो, फास्ट सीखो, कम चीजों पर फोकस करो, और अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी हटाओ, क्योंकि जिंदगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितनी हमारा दिमाग बना देता है। और शायद आज तुम्हें यही सुनने की जरूरत थी। तुम्हें अभी पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अगला कदम लेना है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग अलग पैदा नहीं होते, वो बस दूसरों से पहले शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे बाकी दुनिया से आगे निकल जाते हैं। अगर इस पूरी वीडियो का एक फाइनल सार निकालना हो तो शायद वो ये होगा, जिंदगी बदलने वाले लोग हर चीज परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते, वो इम्परफेक्ट शुरुआत करते हैं, सीखते हैं, गलतियां करते हैं, फिर खुद को इंप्रूव करते हैं, और यही असली ग्रोथ है। इसलिए अगर तुम महीनों से या सालों से किसी चीज की शुरुआत करने का सोच रहे हो तो शायद अब प्लानिंग काफी हो चुकी, अब मूव करने का टाइम है।
क्योंकि कुछ साल बाद तुम्हें अपनी गलतियों का उतना रिग्रेट नहीं होगा जितना उन चीजों का होगा जो तुमने डर की वजह से कभी शुरू ही नहीं की। पावर बुक हब को सब्सक्राइब करो, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि चैनल ग्रो हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आने वाली वीडियोस शायद तुम्हें वो चीज समझा दे जो स्कूल ने नहीं सिखाई। और कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, तुम्हारी जिंदगी में वो कौन सी चीज है जिसे तुम बहुत समय से शुरू करना चाहते हो, लेकिन अभी तक सिर्फ सोच रहे हो। अल्लाह हाफिज।